अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत स्लैग रोड स्थित रामदास बगान निवासी पवन कुमार नामक दुकानदार से बार कोड के लिए ओटीपी मांगना बागबेड़ा के युवक को महंगा पड़ गया। हालांकि युवक और दुकानदार के बीच गाली गलौज के बाद ऐसी स्थिति बनी। इस संबंध में जानकारी देते हुए दुकानदार पवन कुमार ने बताया कि बीते 19 जनवरी को बार कोड के लिए ओटीपी की मांग युवक के द्वारा की गई थी। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा बार कोड के लिए अप्लाई नहीं किया गया था। ऐसे में किसी अजनबी को ओटीपी कैसे दे दिया जाए, यही कारण था कि उन्होंने ओटीपी नहीं दिया, जिसके बाद युवक ने फोन पर गाली गलौज शुरू कर दी। आज पुनः युवक यहां आया और ओटीपी की मांग करने लगा, जिसके बाद उनके पुत्र के साथ नोकझोंक हुई। मामला हाथापाई तक पहुंच गया। पुलिस को जानकारी दे दी गई। उधर युवक ने खुद को बागबेड़ा का रहने वाला बताया और अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि बार बार ओटीपी मांगने के बाद भी उनके द्वारा ओटीपी नहीं देने के कारण वह झल्ला गया और गाली गलौज कर दी। युवक ने बताया कि दुकानदार द्वारा बार कोड अप्लाई किया गया था, इसलिए उनसे ओटीपी की मांग की जा रही थी। हालांकि दुकानदार ने बार कोड के लिए आवेदन देने से इनकार कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही सीताराम डेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को पूछताछ के लिए थाने लेकर गई। क्या है दुकान है, दुकान में 19 तारीख को हम हॉस्पिटल चले गए थे माँ को लेकर। लड़का आया जो कुरियर वाला बोला कि आपका बारकोड आया है। दुकान में हम थे नहीं, लड़का था। लड़का बोला कि एक बारकोड ले लो, एक ओटीपी बता दो। तो लड़का 2 मिनट के बाद कॉन्फ्रेंस में लेके मेरे साथ पूरा गाली गलौज किया। पूरा खाना मतलब मारेंगे, पीटेंगे, गोली मार देंगे घर में, पूरा माँ बहन ला के पूरा गाली दिया, जिसका रिकॉर्डिंग मेरे पास। आज फिर आया वही बार कोड ले, तो हम तो थे नहीं यहाँ पे, हम तो पहचानते नहीं थे। तो मेरा बेटा बोला वही लड़का जो 19 तारीख को आया था बार कोड के लिए, फिर उसको हमने बोला बाबू तुम ऐसा किया, जिसका रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं, हम नहीं किए, कोई और किया होगा, तो उन्होंने नहीं किया है। तो एक झाप मारा, उसके बाद रिकॉर्डिंग सुनाया। फिर इसका मालिक आया, फिर कबूला हाँ हम किए, मेरे से गलती हुई। हम लोग को जानकारी मिला कि ये लोग साइबर गिरोह का है आदमी है, इसलिए गाली गलौज कर रहा है यहाँ स्लैग रोड में, इसीलिए हम लोग यहाँ आए। सारा कि पता चल रहा है यहाँ का आपको भी बताया है कि साइबर गिरोह में काम करता है। हाँ, इसलिए हम लोग उसको थाना ले जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण ने बीते 1 फरवरी को लगभग 39 लाख करोड़ का बजट पेश किया। वैसे विपक्ष इसे लॉलीपॉप बता रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बजट को लेकर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का पुरजोर समर्थन कर रही है। गुरुवार को भाजपा नेता जेबी तुबिद जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बजट को लेकर मीडिया कर्मियों से अपने अनुभव को साझा करते हुए बजट को देश का बजट बताया और कहा इससे देश के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि बजट में वित्त मंत्री ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है। श्री तुबिद ने बताया कि जिस तरह से पिछले 2 सालों से पूरा देश वैश्विक त्रासदी के दौर से गुजर रहा है, अभी भी तीसरे लहर की संभावना बनी हुई है। विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान के सफल संचालन से लेकर बूस्टर डोज तक केंद्र सरकार मुफ्त मुहैया करा रही है। ऐसे में इस तरह का बजट निश्चित तौर से देश को विकास की राह पर अग्रसर करेगी। उन्होंने बताया कि बजट में गांव से लेकर शहर तक का ख्याल रखा गया है। इससे अच्छा बजट और कुछ नहीं हो सकता। इस दौरान जमशेदपुर महानगर जिला अध्यक्ष गुंजन यादव सहित अन्य भाजपाई मौजूद थे। आज का बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम जानते हैं और अभी हम लोगों ने इसे पढ़ा भी कि जिस तरीके से आर्थिक गतिविधि रुकी, स्वाभाविक रूप से देश में एक मंदी का वातावरण पैदा हुआ, रोजगार कम हुए और आर्थिक गतिविधियां रुक गई। और इसलिए आज का जो बजट है, जो 2022 का बजट है, वो बजट इस ओर फोकस करता है। उसमें हमारा फोकस, बजट का फोकस गरीब कल्याण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए चिन्हित किया गया है। प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण का लक्ष्य जो हमने प्रथम प्रकल्प में किया था, उसे ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके लिए सबसे पहले जो पहले की योजना है वो यथावत चल रही है। इसके अतिरिक्त
हम लोगों ने इस बजट में प्रधानमंत्री आवास के लिए लगभग 80 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है, जिसमें 5.50 लाख करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। और ये व्यय न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी क्षेत्रों के गरीबों के लिए भी आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। नल के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जाएगा और इसमें लगभग 60,000 करोड़ रुपए व्यय करने के लिए राशि क्रांतित की गई है। और इस तरह की जो गैस के चूल्हे उपलब्ध कराना, ये उसकी एक टोटल पैकेज के तहत गरीबों को उपलब्ध कराए जाएंगे। झारखंड राज्य में आंशिक लॉकडाउन में छूट दिए जाने के बाद राज्य भर में स्कूल खुलने लगे हैं। वैसे जमशेदपुर सहित 7 जिलों में केवल 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की कक्षाएं संचालित होंगी, जिसको लेकर स्कूलों में सफाई की जा रही है। वैसे आदेश मिलने के बाद ही बुधवार से ही तमाम निजी विद्यालयों में कक्षाएं संचालित होने लगी थी, लेकिन सरकारी विद्यालय शुक्रवार से संचालित होंगे, जिसको लेकर गुरुवार को तमाम सरकारी विद्यालयों की सफाई होते दिखी। एक लंबे अंतराल के बाद दोबारा स्कूल खुल रहा है। वैसे राज्य सरकार के अगले आदेश तक जमशेदपुर सहित राज्य के 7 जिलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं बंद है और संभवतः इन 7 जिलों में कोरोना संक्रमण निचले स्तर पर पहुंचने के बाद ही इन कक्षाओं को शुरू कर दिया जाएगा। 1 महीने के बाद स्कूल खुल रहा है, तो हम लोग स्कूलों का जो वर्ग कक्ष हैं उनकी सफाई करा रहे हैं, सैनिटाइजेशन भी करा रहे हैं। साथ में बच्चों के अभिभावकों, कुछ अभिभावकों को भी कल हम लोगों ने बुलाया है ताकि उनसे बातचीत की जाए और बच्चे जब आए तो प्रॉपर मास्क के साथ आएँ और जो भी लंच बॉक्स ले करके आएंगे वो आपस में शेयर ना करें, अपना जिनका है वो अपना लंच करें। और एक बेंच पे 2 बच्चे बैठेंगे, दूरी का जो है उसका ध्यान रखना है और सैनिटाइजर की व्यवस्था और साबुन की भी रहेगी ताकि वो हर समय, हर 1 घंटे आधे घंटे में वो हैंड वॉश कर पाएँ। और प्रयास रहेगा कि बच्चे हमारे यहाँ स्वस्थ और सुरक्षित रहें। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत ट्यूब बारेडी L6 क्वार्टर संख्या 108 में अज्ञात चोरों ने लाखों के चोरी कांड को अंजाम दिया। बताया जाता है कि इस क्वार्टर को शादी के उपलक्ष्य में धर्मेंद्र कुमार ने कंपनी से अलॉट करवाया था और कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी है। वे खुद मनीफीट में अपने मामा के घर निवास करते हैं। इस बीच गांव में पिता का देहांत हो गया और धर्मेंद्र गांव गए हुए थे और 2 दिन पहले वो गांव से वापस आए। आज सुबह जब सफाई के लिए वे क्वार्टर पहुंचे तो उन्हें चोरी होने की जानकारी मिली। भुक्तभोगी के अनुसार शादी के लिए तमाम सामान और गहने उसी क्वार्टर में रखे हुए थे, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख के आसपास थी और तमाम सामानों और गहनों की चोरी यहां से हुई है। वैसे पुलिस को घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। और घटना में क्या क्या सामान जो है चोरों के द्वारा चोरी किया गया है, सारे बिंदुओं की गहराई से जांच कर रहे हैं। जांच के बाद हम लोग किसी नतीजे धर्मेंद्र सिंह जी का मकान है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि शादी में जो है गहना देने के लिए हार वगैरह और झुमका, अंगूठी वगैरह रखा गया था। अनुमानित कुछ लगभग 5 लाख रुपये आपका इनके द्वारा बताया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले के राखा माइंस इलाके में स्थित पुलिस केंद्र में ठेकेदारी के काम करने वाले 50 मजदूरों के शोषण की शिकायत पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की टीम मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने मजदूरों को न्याय दिलवाने का भरोसा दिलाया। एटक के जिला सचिव अंबुज ठाकुर ने इस बाबत कहा कि पुलिस केंद्र में ठेकेदारी पर कार्य करने वाले मजदूर जो साफ सफाई, गार्डनिंग, नाई एवं स्वीपर का कार्य करते हैं, ऐसे तमाम 50 मजदूरों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर एटक की कमेटी ने उक्त इलाके में मजदूरों के साथ बैठक की और बहुत जल्द संबंधित अधिकारी को इस विषय में मांग पत्र देकर मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी की मांग की जाएगी। साथ ही वहां मजदूरों के अधिकारों से जुड़े जो भी खामियां हैं उन्हें भी दूर करने की मांग अधिकारियों के समक्ष रखी जाएगी। केंद्र राखा में कैंप है और उसके अधीन में साफ सफाई का काम करने वाले, गार्डन का काम करने वाले, नाई का काम करने वाले, स्वीपर का काम करने वाले, ऐसे तमाम 50 ठेकाकर्मी हैं जिनको न्यूनतम मजदूरी राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित है उन्हें नहीं दिया जा रहा है। उसी को लेकर के हम लोगों ने
आज ये बैठक किया है और बैठक में हम लोगों ने तय किया है कि बहुत जल्द वहाँ के स्थानीय संबंधित अधिकारी को हम लोग पत्र देंगे और पत्र के माध्यम से हम लोग मांग करेंगे कि यथाशीघ्र उन तमाम मजदूरों को न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाए और जो भी खामियां है उसको दुरुस्त किया जाए, दूर किया जाए। इसी को लेकर के आज जमशेदपुर आबकारी विभाग के हाथ एक बार फिर से सफलता लगी है, जहां विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर पोटका थाना अंतर्गत लोवाडी में अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। इन भट्टियों से विभाग ने चौलाई शराब बरामद की थी, जिसे नष्ट कर दिया गया है। वहीं 60 ड्रमों में यहां जावा महुआ पाया गया था, जिसे भी नष्ट कर दिया गया। साथ ही 12,000 किलो जावा महुआ एवं 200 लीटर महुआ शराब को जब्त कर लिया गया है। हालांकि यहां से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। विभाग ने अज्ञात संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लोवाडी में शराब की भट्टी चलती है रही थी, वहाँ पे हम लोग बराबर सूचना मिलती रहती है, कार्रवाई होती रहती है। एक बार पुनः हम लोग कार्रवाई वहाँ किए और 60 ड्रम में जावा महुआ रखा हुआ था, जिसको हम लोग मौके पे नष्ट किए और 200 लीटर शराब वहाँ से जब्त किए। गिरफ्तारी नहीं हो पाई है वहाँ से, क्योंकि वो नदी किनारे दूसरे साइड है और हम लोग दूसरे साइड तरफ से जाते हैं, देखते ही वो लोग वहाँ से भाग गए। जमशेदपुर में आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से लगातार गदड़ा स्थित आश्रम में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जाता है, जहां गुरुवार को 5 रोगियों के आंखों के लेंस लगाए गए। वहीं 30 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी आंखों की जांच यहां करवाई, जिन्हें फलदार पौधे देकर सम्मानित किया गया। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।